नमस्कार, हम नागरिक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीति कश्यप। इस वक्त कलेक्टर परिसर में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और कांग्रेस से प्रत्याशी हैं मनोज यादव जी सहजनवा से विधानसभा से लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो क्या कारण रहा कि आप बागी हो गए अपनी ही पार्टी से, सपा से आपने कांग्रेस का दामन थाम लिया? देखिए, पार्टी ने मेरे साथ अन्याय किया। 2017 में पार्टी ने मुझे 10 महीने टिकट देके और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहजनवा जनसभा में कहा था उन्होंने कि मनोज यादव ने बड़ी मेहनत की है, मनोज यादव को रोका गया है, 2022 में मनोज यादव लड़ेंगे। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मंच से कहा था, जो सहजनवा विधानसभा की पूरी जनता जानती है। 15 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ सहजनवा क्षेत्र में। इधर विगत 5 वर्षों से टिकट मिलते ही और आज तक प्रतिदिन क्षेत्र में रहता हूँ, चाहे कोरोना महामारी हो, चाहे बाढ़ का समय रहा हो, चाहे ऑक्सीजन का संकट रहा हो, चाहे बच्चे का जन्म हो, जन्मदिन हो, मनुष्य के जीवन में जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, सुख दुख की, अस्पताल से लेकर शमशान घाट कब्रिस्तान तक, हर जगह मनोज यादव मौजूद रहा है। मनोज यादव मेहनत और संघर्ष और कर्म के बल पर सहजनवा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरा टिकट काटा और कांग्रेस ने मुझे आकलन किया कि एक मेहनतकश, एक कर्म करने वाले व्यक्ति, जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति को प्रत्याशी बनाना चाहिए। कांग्रेस ने मुझे प्रत्याशी बनाया। मैं शीर्ष नेतृत्व का, जिला और विधानसभा के नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक संघर्ष करने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली, ऐसा जो हमारी पार्टी नहीं कर पाई। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस समर्थन दे सकती है सपा को। ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, उसका सम्मान है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा वो मेरा फैसला है। आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी अगर आप वहाँ से चुने जाते हैं, जीत कर आते हैं, तो क्षेत्र के विकास के लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता है कि हमारे क्षेत्र में गीडा है और गीडा में इस समय लगभग 2000 फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन हमारे स्थानीय लोगों को बिल्कुल रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। तो अगर मैं जीत के पहुंचता हूं, जनता मुझे पहुंचाती है, आशीर्वाद देती है, तो सबसे पहले 3 महीने के अंदर स्थानीय रोजगार नीति लागू करके 50% का स्थानीय रिजर्वेशन करूंगा, जिससे हमारे विधानसभा क्षेत्र के हर गांव के 50 से 100 बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा और स्थानीय रोजगार नीति के तहत उनकी 8 घंटे की सैलरी जो मानक है उससे जो 15,800 रुपये होने चाहिए, 12 घंटा लेंगे तो 24-25 हज़ार जो उनकी सैलरी है वो मिलेगी और इसका लाभ प्रवासी जो लोग भी जाते हैं उनको भी मिलेगा। और जो प्रदूषण हमारे क्षेत्र में है, जो 80 फीट की चिमनियाँ इस्तेमाल करके फैक्ट्रियाँ लोगों को जल प्रदूषण से फसलें बर्बाद हो रही हैं, वायु प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं, तो वो जो उनका मानक है 225 फीट से ऊपर की चिमनी उनको लगाना पड़ेगा और वायु प्रदूषण के लिए अपना डैम बना के उनको जल प्रदूषण से भी मुक्ति दिलाना होगा। क्षेत्र को दिलाऊंगा और वायु प्रदूषण से भी मुक्ति दिलाऊंगा और क्षेत्र के अंदर एक बड़ा अस्पताल बनाऊंगा जिससे सारी प्राथमिक इलाज वहां हो जाए और शिक्षा की व्यवस्था हम कैसे गांव स्तर पे अच्छे से अच्छा कर सकें उस पर प्रयास करूंगा। सड़क, बिजली, पानी, ये मेरी प्राथमिकता है। और जो हमारे यहाँ बाढ़ क्षेत्र हैं, बाढ़ क्षेत्र में हम नदियों की सफाई और बंधों की बोल्डर पिचिंग कराऊंगा, जिससे बाढ़ की समस्या से लोगों को निजात मिले। दवाई, पढ़ाई, कमाई मेरा मुख्य मुद्दा है। बात करें सहजनवा विधानसभा की, तो इस बार बीजेपी ने नया चेहरा उतारा है प्रदीप शुक्ला को और सपा से यशपाल रावत है और फिर कांग्रेस से आप हैं। अपने आप को कहाँ आप खड़ा देखते हैं कि जो कितना टक्कर है? देखिए, भाजपा के प्रत्याशी की, बसपा के प्रत्याशी की और सपा के प्रत्याशी की लड़ाई मेहनत, कर्म और संघर्ष से है और सहजनवा की जनता जानती है कि मेहनत, कर्म और संघर्ष किसने किया है। तो उन तीनों लोग को मेहनत, कर्म और संघर्ष से लड़ना है और मेहनत, कर्म और संघर्ष का नाम मनोज यादव है और कांग्रेस पार्टी है, इसलिए सब लोग हम ही से लड़ रहे हैं। आगे के लिए बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। तो इस वक्त मुझसे बातचीत कर रहे सहजनवा से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज यादव।